ब्रेक के बाद स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की इस बुलेटिन में, जहां बात होगी छत्तीसगढ़ की खास खबरों पर। बताएंगे कैसे राजनांदगांव में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा दौरे पर रहे। साथ ही बात होगी दंतेवाड़ा की, जहां गुरुद्वारे में मधुमक्खियों का हमला हुआ और श्रद्धालुओं में मची भगदड़। और भवन के लिए इनर व्हील क्लब ऑफ जगदलपुर ने मांगी जमीन, शासकीय भूमि आवंटित करने की मांग। ऐसी तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ से है। यहां राजनांदगांव में भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे के चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज भाजपा युवा मोर्चा राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के द्वारा वसीलियन स्कूल ऑडिटोरियम में जिला भाजपा के मार्गदर्शन में उत्तर मंडल, दक्षिण मंडल और ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं ने युवा चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां अंचल के ऐसे युवा मतदाता जो पहली बार मतदान करेंगे उपस्थित हुए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने अपने सार गर्भित उद्बोधन में युवाओं के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के सफल कार्यकाल में पुनः तीसरी बार देश का नेतृत्व करने सहित छत्तीसगढ़ शासन की युवा वर्ग के लिए की गई जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्नों के जवाब दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति, नारी शक्ति वंदन, स्वच्छ भारत मिशन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सशक्त सेना, अनेक आईआईटी और आईआईएम की स्थापना, कौशल विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप योजना सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में युवाओं से द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सार भरकर उत्तर दिया। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने भी उनके अनेक प्रश्नों पर अपने विचार साझा किए। वोट डालने वाले सारे साथी थे, आज यहाँ पर मतदाता थे, तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक विनम्रता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर कि कमल के निशान पर आपका वोट मिले और माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आने वाले 26 तारीख को कमल पर मुहर लगाकर संतोष पांडे जी को विजयी बनाएं। यही प्रार्थना हम लोगों ने इनसे भी की। विद्यार्थियों का कई जिज्ञासा भरे सवाल किए आपने, बहुत गजब के विद्यार्थी और गजब के सवाल। मतलब हम आप तो एक ही समय के हैं और हमारे समय सोशल मीडिया भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, थोड़ा मोड़ा देखने मिलता था। तो आज के युग में बड़ा परिवर्तन है, बहुत तेज हैं सब लोग और बहुत उनका लेवल भी बहुत हाई है, बहुत हाई। एक सवाल पूर्व मुख्यमंत्री का है, भूपेश बघेल ने कहा है कि शराब नीति जब घोटाले हुए हैं तो फिर उसी नीति पे क्यों चला जा रहा है? सप्लायर वही है, फैक्ट्री वही है, होलोग्राम वाले वही है, नीतियाँ क्यों नहीं, प्लेसमेंट भी वही है। चलिए, कम से कम उन्होंने ये तो माना कि घोटाला हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण चीज़ें बदल दी गई। वो झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पूरी चीज़ें बदल दी गई। एक बार आप सभी से मैं आग्रह कर लूँगा, एक बार मंत्री महोदय से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस विभाग के मंत्री हैं, उनसे भी बात कर लेता हूं और एक बार बैठकर आप सब चर्चा कर लें। उन्होंने यहाँ भी ये भी कहा कि महादेव भाजपा के संरक्षण में धड़ल्ले से चल रही है। FIR में उनका नाम है, समझना चाहिए उनको इस बात को। और जितनी ताकत से कार्यवाही अभी हो रही है इन सारे विषयों पर, उसको आप समाचार पत्रों में और आपके स्वयं चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। महादेव ऐप के संदर्भ में पिछला जो कुछ हुआ है उस पर कितने लोगों ने कितने धन बनाया है, इस सब की जांच की जा रही है। संचालित है लेकिन बंद क्यों नहीं हो रहा है? सबसे ज्यादा युवा जो है वो नशे की गिरफ्त हुई, इसको क्या कदम उठाएंगे आप? अरे भैया, पहले दिन से, जिस दिन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह दायित्व दिया है, मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर जिले में नशे के कारोबार करने वाले, नशे का सेवन करने वाले सब पर कार्यवाही हो। विशेष रूप से इंजेक्शन वाला नशा, जिसमें गंध नहीं होता है, 3-4 दिनों तक दिमाग घूमते रहता है, तब आदमी चाकूबाजी करता है, कुछ भी करता है, तो वो वाला। बाकी सूखे नशा, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। स्पष्ट कहा गया है विभाग से कि एक व्यक्ति को नहीं, एक उसके पीछे कौन किया, उसके पीछे कौन किया, इससे चैन की आखिरी कड़ी तक जाएं और नस बल तोड़ कर रखें। पुलिस प्रशासन को भी इसमें टाइट करने की जरूरत है, क्या लगता है आपको? मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? रामनवमी का पर्व चल रहा है, श्री राम की कृपा किस पर बरसेगी? भगवान राम की कृपा तो सब पर होती है, भक्त होना चाहिए, काल्पनिक न माने वो, जो उनको उनके बुलावे पर उनके स्थापना में न जाए, ऐसे व्यक्ति के प्रति क्या होगा मैं नहीं जानता, परंतु भगवान की कृपा तो सब पर होती है। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, युवा वोटर्स क्या चुनौती है आपकी? गजब का सेंसेशन है मोदी जी के लिए, गजब का सेंसेशन है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि 2 कार्यकाल में बड़े काम हुए हैं, लेकिन वो सब ट्रेलर था, फिल्म देखना बाकी। थैंक यू। राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट।
खबर छत्तीसगढ़ से है। यहाँ आपने अब तक जनप्रतिनिधियों को या यूँ कहे किसी दल के प्रत्याशियों को अलग अलग अंदाज के माध्यम से चुनाव प्रचार करते देखा होगा, जो खुद में एक अजूबे के साथ आम जनता के बीच भी यादगार और चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा महेंद्रगढ़ विधानसभा के खड़गवां क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी के हक में मतदान करने खुद ट्रैक्टर चलाकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आए। गौरतलब है कि इस दौरान उनके साथ ट्रैक्टर पर सवार प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल और भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास महतो भी ट्रैक्टर पर बैठे हुए नजर आए। ये नज़ारा एमसीबी जिले के खड़गवां क्षेत्र के शिवपुर बाजार में देखने को मिला। यहाँ भाजपा की एक नुक्कड़ सभा में शामिल होने के लिए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और ओपी चौधरी अपनी लग्जरी एसी गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर में सवार हो गए, जो आम लोगों में चर्चा का विषय बना है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। खबर दंतेवाड़ा से है। यहाँ गुरुद्वारे में मधुमक्खियों का हमला, श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। बता दें, वाहिगुरु की कृपा से नहीं हुई कोई जनहानि। गुरुद्वारा के लंगर में मधुमक्खियों का हमला, 1 दर्जन सेवादारों और श्रद्धालु मधुमक्खियों के डंक का शिकार हो गए। किरंदुल प्रोजेक्ट हॉस्पिटल में इलाज जारी है। किरंदुल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जी, कहाँ गए थे आप और क्या मधुमक्खियों ने हमला किया, किस तरह, कहाँ चोट लगी आपको? हम गुरुद्वारा पे सेवा देने गए थे और काफ़ी ज़्यादा मक्खी किसी वजह से उड़ रही होगी, है ना, तो मक्खियों ने हमला कर दिया सभी लोगों के जो भी सेवा कर रहे थे वहाँ पर जी। और अपनी अपनी जहाँ से भी दिशा मिला, जहाँ से रास्ता मिला, लोग अफरा तफरी में भागे अपने आप को बचाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ थी जी। कितने लोग रहे होंगे उस समय? सेवा करने वाले शुरुआत ही था, 20-25 लोग सेवा दे रहे थे, चटाई वटाई बिछा रहे थे लंगर में खाना खिलाने के लिए। लंगर में भी काफ़ी लोग आए होंगे? लंगर में हाँ, पूजा के समय तो बहुत लोग थे, लेकिन अंदर पाठ कर रहे थे, बाकी हम लोग इधर चटाई वटाई बिछा रहे थे। 100, 150, 200 की संख्या में आसपास 100-150 के आसपास होनी चाहिए। कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? चोटें नहीं, हाँ, मतलब डंक जो मारा डंक लगी जी, तो कहाँ कहाँ काटा आ गया? अब कहाँ कहाँ काटा, गिन पर बहुत ज़्यादा काटा है। सर में या सर पे, कंधे पे, नाक में, कान में, मुंह में। तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे? हम बहुत जल्दी से, मैं सोचा कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँच के दवा दी। कितने लोग पहुँचे होंगे हॉस्पिटल में? अब इसकी गिनती तो मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टफ होता है। 9-10 लोगों को काटा होगा। बच्चे को, एक बच्चे भी थे शायद, सुनने में आया। अभी कैसा ठीक लग रहा है आपको? हाँ, डॉक्टर ने दवा दिया है, मुझे महसूस ठीक हो रहा है। दंतेवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है। यहाँ भाजपा दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल का दुर्गा तकियापारा में मुस्लिम समाज ने इस्तकबाल किया। बता दें कि 2 दिन पहले ही पूरे देश में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज द्वारा इस्तकबाल कार्यक्रम में दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव पहुंचे। मौके पर विजय बघेल ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं। तो वहीं शहर विधायक गजेंद्र यादव ने मुस्लिम समाज द्वारा किए गए इस्तकबाल को जमकर सराहा। इस मौके में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। जनता में ज़बरदस्त उत्साह है, सभी लोगों में उत्साह है, मुस्लिम भाइयों में बहुत उत्साह है। आने वाले समय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और जो पिछले 70 साल से कांग्रेस सिर्फ दोहन करती थी मुस्लिम समाज का, पहली बार जनता को लग रहा है, मुस्लिम समाज के भाइयों को लग रहा है कि मोदी जी ने बिना किसी भेदभाव के सब वर्गों के लिए, सब धर्मों के लिए वो काम किए हैं। उससे सब समाज के लोग प्रभावित होकर आज भाजपा के लिए इतना ज़बरदस्त ढंग से स्वागत कर रहे हैं। मैं 2 दिन पहले ईद के मुबारकबाद देने भी यहाँ पर आया था। माननीय सांसद महोदय भी आए थे, सांसद महोदय केलाबाड़ी भी गए थे। ज़बरदस्त उत्साह मुस्लिम भाइयों में है, उसके लिए मैं माननीय सांसद जी को आभार व्यक्त करता हूँ और जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ, इस बार 400 पार हम सब करेंगे और विकास को हम चौतरफा बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा प्रतिशत है और सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई उस भाव के साथ इस देश को महान बनाने में, राष्ट्र हित में, देश हित में सब लोग माननीय मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं। आप देख रहे हैं हमारे तकियापारा, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, हमारे सभी मुस्लिम भाई बड़ी आत्मीयता से हम सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं और ये आश्वस्त कर रहे हैं कि यहाँ से भी बहुतायत वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में देंगे, कमल छाप में बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। और यहाँ से भी दुर्ग लोकसभा में जो 2019 में एक प्रचंड बहुमत से जीतकर
एक इतिहास बनाए थे, उस इतिहास को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। ये संकल्प लेकर हमारे सभी भाई बहन, सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग लगे हुए हैं। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर जगदलपुर से है। यहाँ इनर व्हील क्लब ऑफ जगदलपुर की अध्यक्ष ममता सिंह राणा के नेतृत्व में क्लब के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव से मुलाकात कर भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन हेतु ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इनर व्हील क्लब के भवन के लिए शासकीय भूमि आवंटित करने की मांग की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्लब के सदस्यों को भवन निर्माण हेतु जल्द से जल्द जमीन आवंटन करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि इनर व्हील क्लब ऑफ जगदलपुर एक सामाजिक संस्था है। समाज में जागरूकता सहित अन्य जनहित के कार्यों का कुशल संचालन संस्था द्वारा किया जाता है। क्लब की अध्यक्ष ममता सिंह राणा ने कहा, इनर व्हील क्लब समाज के ज़रूरतमंद तबके की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। बस्तर क्षेत्र में लंबे समय से संस्था सतत कार्यरत है। क्लब द्वारा सामाजिक, धार्मिक, परंपरावादी आदर्शों सहित अन्य प्रकार की सामाजिक गतिविधियां अपने स्तर पर आयोजित करते चले आ रहे हैं। इनर व्हील क्लब के भवन निर्माण हेतु भूमि की नितांत आवश्यकता है, जिससे क्लब के द्वारा किए जा रहे कार्यों को और प्रगति प्रदान की जा सके। जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। खबर कोरबा से है। यहाँ सर्व धर्मार्थ कल्याण सेवा समिति के संस्थापक श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण कथा, श्रीमद् भागवत एवं श्रीमद् देवी भागवत के मर्मज्ञ पंडित देवशरण दुबे जी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवानह यज्ञ कथा नवरात्रि के पावन पर्व पर जमनी पाली में दिनांक 9 अप्रैल मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें व्यासपीठ में पंडित देवशरण दुबे अपनी संगीतमय सुमधुर वाणी से श्रोताओं को कथा का रसपान कराकर जीवन में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवानह यज्ञ कथा के माध्यम से आनंद एवं परमानंद की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर कोरबा से है। यहाँ पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर बढ़ते यातायात दुर्घटनाओं को देखते हुए जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना, चौकी द्वारा अभिनव अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के हाईवे पर स्थित ब्लैक स्पॉट पर मार्ग मित्र समिति का गठन कराया गया है। ज्ञात हो कि जिले में पाली, कटघोरा, अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में 10 दुर्घटना राजजन्य सड़क खंड चिन्हित किए गए हैं, वहीं जिसमें 7 ब्लैक स्पॉट समाहित हैं। उक्त दुर्घटनाजन्य क्षेत्र की कुल लंबाई 27.8 किलोमीटर है, जिसमें ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हुई है। इस जगह को ध्यान में रखते हुए यहां आसपास की दुकान और निवास करने वाले को मार्ग मित्र बनाया गया है और उन्हें कुछ भी दुर्घटना होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने, एम्बुलेंस को बुलाने के संबंध में बताया गया। जहाँ पूर्व में कुल 13 समितियों का गठन किया गया है, जिसमें कुल 54 लोगों को जोड़ा गया है और उन्हें मार्ग मित्र बनाया गया है। अभी इसका विस्तार करते हुए कुल 18 समिति हो गई है, कुल 67 मार्ग मित्र बन गए हैं। वहीं सभी मार्ग मित्र को आज थाना कटघोरा, बांगो और पाली में प्राथमिक उपचार संबंधी प्रशिक्षण मेडिकल टीम के द्वारा दिया गया, जिससे कोई भी दुर्घटना होने पर वो घबराएं नहीं और पीड़ित को एम्बुलेंस आने तक उपचार देने का प्रयास करें। कोरबा पुलिस के द्वारा यातायात दुर्घटना में कमी लाने के लिए आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रखी जाएगी। कोरबा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव 13 अप्रैल दिन शनिवार को लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंच कांग्रेस पदाधिकारियों, जमीनी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंहदेव का फूलमाला पहनाकर तहे दिल से स्वागत किया। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर विचारों का आदान प्रदान हुआ। मंथन के बाद अब चुनाव मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। सिंहदेव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूंकते हुए जिम्मेदारी सौंपी है। मौके पर सिंहदेव ने अपने विचार व्यक्त किए। कहा, यकीन है कि लखनपुर ब्लॉक से कांग्रेस आगे रहेगी। कांग्रेस साथ ही लोकसभा चुनाव में अपने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने संकल्पित भाव से काम करें। आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कार्यकर्ता चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार के लिए पूरे लगनता से कार्य करेंगे। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में लखनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों के साथ आज बैठे थे। विचार विमर्श हम लोगों ने किया और जो प्रमुख मुद्दे हैं चुनाव के, उनके संबंध में चर्चा की। सबको जवाबदारी दी और मुझे भी पूरा विश्वास है कि लखनपुर ब्लॉक से कांग्रेस आगे रहेगी। आज का लोकसभा के संदर्भ में महाराजा टीएस सिंहदेव साहब का लखनपुर ब्लॉक का
मीटिंग लेना था। ब्लॉक के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे और कांग्रेस पार्टी के में जोर शोर से प्रचार करने के लिए प्रेरित किए। उनका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। और अभी जो आने वाले में अफरा तफरी का माहौल था विधानसभा के समय में, उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। आशा करते हैं हम लोग कि एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव और निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा वोट से हम लोग लखनपुर ब्लॉक को हारे नहीं हैं और निश्चित तौर पे 2-4-10 हज़ार वोट से यहाँ से आगे रहेंगे हम लोग। 5 से 10 हज़ार लखनपुर ब्लॉक। लखनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़।